नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की आवाज। मैं हूं आस्था कौशिक। सरकार भले ही दावे कर ले कि जनता के स्वास्थ्य के लिए वो बेहद गंभीर है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल जुदा है। यूपी के कई शहरों में सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों पर ताला पड़ा हुआ है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को प्राइवेट ब्लड बैंकों से ऊंची कीमत पर ब्लड लेना पड़ता है। कई ब्लड बैंक तो ऐसे भी हैं जो उद्घाटन के बाद से आज तक खुले ही नहीं हैं। हक की आवाज में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं। अब आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट, जिसे देखकर आप खुद समझिए कि कैसे स्वास्थ्य विभाग की इस बेरुखी से, इस अनदेखी से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तमाम मरीजों को। यह है रामपुर के जिला अस्पताल का ब्लड बैंक। यहां मरीजों के परिवार वाले रोजाना इस उम्मीद से आते हैं कि आज उन्हें निराश नहीं लौटना पड़ेगा। यहां आकर रोज पूछते हैं कि क्या आज ये ब्लड बैंक खुला है, लेकिन हमेशा की तरह जवाब एक ही मिलता है। लाखों रुपए की लागत से बने इस ब्लड बैंक पर ताला पड़ा रहता है। जरूरत पड़ने पर आज तक किसी मरीज को यहां से ब्लड नहीं मिला। पेशेंट को लेकर आते हैं तो भी डॉक्टर कहता है कि इनको खून की जो है ज़रूरत है, लागत भी है। तो यहाँ रामपुर में जो है ब्लड बैंक मौजूद है, लेकिन यहाँ जो है खून की अवेलेबल नहीं है। बाहर से लाना पड़ता है, लोगों को तकलीफें होती हैं। गरीब लोग कहाँ से खून जो है ला करके आपको देंगे। कांशीराम नगर में भी 22 लाख रुपए की लागत से ब्लड बैंक बनाया गया। बीती 19 मई को इसका उद्घाटन भी परिवहन राज्य मंत्री मनपाल सिंह वर्मा ने किया था, लेकिन अब तक इसे आम लोगों के लिए खोला नहीं गया। कांशीराम नगर जिले के आसपास कोई ब्लड बैंक नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को अलीगढ़ या आगरा रेफर किया जाता है। वहीं यहाँ के सीएमओ स्टाफ की कमी का रोना रोकर मामले को टालने की कोशिश करते हैं। अब वो 21 दिन से ज़्यादा हो गया है उसमें। वैसे कोई तकनीकी खराबी से तो नहीं खराब हुआ है, और जितना भी ब्लड था वो सब डोनेट हो गया है, लोगों को दे दिया गया है। वो जान बचाई गई है क्या लोगों की, और कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हमें स्टाफ मिल जाता है तो सुचारू रूप से चलेगा। कर्मचारियों की कमी की वजह से अभी बंद है। स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही मरीजों के लिए मौत का कारण बन सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ के आला अधिकारी तमाम दावे करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है, करोड़ों के स्वास्थ्य बजट के बाद भी राज्य सरकारें सुविधा के नाम पर लोगों को कुछ क्यों नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। तो देखा आपने कैसे तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावे कर रहे हैं कि स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी की वजह से ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन दरअसल ये दिक्कतें थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कतें। 6 तस्वीरें 6 शहरों की आपके सामने हैं, जहां पर तमाम सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक की व्यवस्था ही नहीं है। लाखों रुपए की लागत से उन्हें बनवा तो दिया गया है, लेकिन आज तक उन पर ताला पड़ा हुआ है। वहां धूल फांक रही है तमाम वहां के फर्नीचर, वहां का जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन कराया गया है, लेकिन आज तक इन्हें आम जनता की सुविधा के लिए नहीं खोला गया है। कांशीराम नगर, मेरठ, रामपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर और गोंडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर तमाम लोग ब्लड बैंक में इस उम्मीद से पहुंचते हैं जब कोई इमरजेंसी होती है, किसी के मरीज की तबीयत बिगड़ी है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन ब्लड बैंक्स पर ताला लगा हुआ है। बहुत सारे ब्लड बैंक्स तो ऐसे हैं जिन पर हाल ही में बनी सरकार के कई मंत्रियों ने उनका उद्घाटन किया था। बड़े बड़े वादे और दावे वो उस उद्घाटन के दौरान करके गए थे, लेकिन आज तक उन पर ताला जड़ा हुआ है। आपके शहर में भी अगर ब्लड बैंकों का यही हाल है तो आप हमें कॉल करके हमें अपनी बात बता सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। हमारे साथ अशोक गुलाटी जी नैनीताल से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, आपने जो बंद पड़े ब्लड बैंक की जो ये शीर्षक शुरुआत की है, वाकई बहुत ही सराहनीय और बहुत ही दुखदाई वाला है। और इसको अगर मुर्दा घर कहा जाए तो मैं तो कहता हूँ बहुत ही उचित रहेगा। आपको मैं उत्तराखंड के बारे में 3-4 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में हमेशा जगह जगह पे निःशुल्क शिविर लगते हैं, जिसमें कि ब्लड बैंक डोनेशन दिया जाता है। उसमें मैंने स्वयं भी कई बार डोनेशन दिया है। आखिर वो ब्लड कहाँ जाता है, वो ब्लड कहाँ जाता है, ये आज तक समझ में नहीं आता है कि जो डोनेशन शिविर में लगता है वो डोनेशन कहाँ जाता है, उसका कोई पता नहीं। दूसरा, जो यहाँ पर उत्तराखंड के अधिकांश
जो ब्लड बैंक है इसमें हमेशा आपको ताले लटके रहेंगे और कुत्ते और जानवर वहां पे जो है आपको लेटे हुए मिलेंगे। और आपको एक दो बात महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूँ जी जरूर कि यहाँ पर इस ब्लड बैंक को लेकर अगर कोई गंभीर मरीज आ जाता है तो जो प्राइवेट वाले काला बाजारी जिसे कहा जाए, ब्लैक में बहुत ही महंगे दामों में जो है ब्लड दिया जाता है, जो आम गरीब आदमी के लिए जो है वो इसको जो है भुगतान नहीं कर सकता। कई बार इससे जाने जा चुकी हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा। और समुचित व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पे बड़ा ही दयनीय स्थिति, और आपको उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सहित जो अन्य जो इंटीरियर इलाके हैं वहां से बेचारे जो मरीज लोग कई दिनों से कई घंटों पैदल चल के उनको थेरेपाइयों में लाया जाता है और ब्लड बैंक न होने के कारण जो है दम तोड़ दिया जाता है। और बड़ी दुख की बात है कि प्रशासन और शासन जो है मूक दर्शन बैठा हुआ कि कोई और बड़ी घटना घटे तब जाके सचेत होंगे, चाहे वो नेता हो या जो प्रशासन हो, अधिकारी हो, कोई भी इस और ब्लड बैंक की ओर ध्यान नहीं देता, हमेशा ही बंद रहते हैं। और जो प्राइवेट वाले हैं महंगे दामों में कालाबाजारी करके जो है लोगों को मजबूरी में जो है बड़े लोग ही ले सकते हैं, वरना आम व्यक्ति रोज जो है दम तोड़ रहे हैं। शुक्रिया अशोक जी, आपने कई अहम बातें हमारे प्रोग्राम के माध्यम से रखी हैं, कई समस्याएं, कई जिलों की बात आपने की, कई जगहों का आपने जिक्र किया कि कहां पर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। ऐसी एक कॉलर ललित कुमार है हमारे प्रबुद्ध नगर से। हमारे जागरूक दर्शक क्या कहना चाहते हैं ललित जी? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शामली में रहता हूँ, इसके आसपास पहली बात तो कहीं ब्लड बैंक नहीं है जी, और अगर ब्लड बैंक के लिए जाना पड़ता है तो पानीपत जाना पड़ता है, वहाँ पर जाके कोई फायदा नहीं होता है, वहाँ ब्लड नहीं मिलता जी। और गरीब जनता परेशान है। अगर किसी वीआईपी को जरूरत पड़ जाए तो शामली में मौजूद हो जाएगा किसी भी वीआईपी को, और अगर हम जैसे को जरूरत पड़ जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। और जबकि यहाँ इतने शिविर लगते हैं, हम लोग खुद ब्लड डोनेट करते हैं, वो या तो ब्लड या तो बेच दिया जाता है या ब्लैक में बेचा जाता है, या तो ये है जी। ये समझ में नहीं आ रहा है धांधलेबाजी चल कहाँ से रही है, सरकार क्या कर रही है, सो रही है या सरकार खुद ही जानबूझ के करा रही है जी। तो हमारे कॉलर हमें बता रहे थे कि अगर कोई वीआईपी किसी तकलीफ में है या उससे जुड़ा हुआ कोई मामला है या उसकी सोर्स और सिफारिश से कोई आता है तो उसे ब्लड अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई आम आदमी जाए अपने किसी मरीज के लिए ब्लड लेने तो तमाम तरह की अटकलबाजी होती है, तमाम तरह की बहानेबाजी होती है, टाल मटोल किया जाता है, यहां से वहां 10 चक्कर कटाए जाते हैं और उसके बाद भी एक आम आदमी को ब्लड नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे शहर ऐसे जिनकी खास तौर से तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, 6 तस्वीरें, जहां पे आपने देखा था कि वहां तो ब्लड बैंकों का हाल ये है कि उन पर ताला पड़ा रहता है, ना कोई अधिकारी वहां पर है। और उससे भी हैरत की बात यह है कि इन ब्लड बैंकों को अभी कुछ ही महीनों के भीतर तैयार किया गया है और नए बने हुए बिल्कुल ये ब्लड बैंक है। उद्घाटन भी इनका बकायदा हुआ था, कार्यक्रम भी हुआ था, दावत भी हुई थी, लेकिन तब से लेके आज तक इन पर ताला पड़ा हुआ है और आज तक इन्हें लोगों के लिए खोला नहीं गया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल है हमारे साथ। अतुल जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि अगर जो हमारे नेता लोग हैं ये इस पे ध्यान दें तो ये सारी समस्या ना दूर हो जाए, पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाता है जी। यानी आपको लगता है कि नेताओं की यहाँ पर गलती है, मंत्रियों की यहाँ पर गलती है? जनता का सुख अगर वो देखना चाहते हैं, कोई सुखी देखना चाहते हैं तो उन्हें प्रयास करना पड़ेगा। यानी अब बात करने से बात नहीं बनेगी, अब काम करके दिखाना होगा। केवल उद्घाटन के वक्त आके फीता काट के चले जाने से कुछ नहीं होता, उसके बाद जो ताला पड़ा हुआ है, आम जनता अब कहाँ जाए? गुहार कर करके परेशान है स्वास्थ्य विभाग से, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुनी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, गाजीपुर से हैं कृपा कृष्ण हमारे साथ। कृपा, गाजीपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर ब्लड बैंक का क्या हाल है? वहां पर कब से ताला पड़ा हुआ है और लोगों को जरूरत के वक्त वहां से खून नहीं मिल पाता? जी आस्था, जैसा कि गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर ब्लड बैंक की स्थापना लगभग 10 साल पहले हुई थी, तब से ये यहाँ पे चल रहा है और तमाम अधिकारी, कर्मचारी और डॉक्टर यहाँ नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि शासन की मंशा होती है कि सरकारी तौर पर जो ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है वहाँ पर किसी भी वक्त 24 घंटे में किसी भी वक्त किसी की भी इमरजेंसी के वक्त अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वहाँ ब्लड डोनेट कराना और जरूरतमंद को देने की व्यवस्था रखी जाती है। लेकिन गाजीपुर के ब्लड बैंक की अगर बात की जाए तो जब हमने वहाँ का दौरा किया तो वहाँ ताला लटका मिला, लोगों से बातचीत की